बड़गांव उनके भाई साहब पी के दीवाना जी की ओर से 21 रुपया पुनः हमार तुहार हिसाब बराबर भेजिए। बहुत बहुत प्रणाम है को दो कौने जाना मावा के बदला चुकवला भगवन, कौने जाना मावा के बदला चुकवला भगवन, छिनला तू लाला बाबूजी। शिकारी कहता है कि रो रही हो, मैं चला जाता हूँ। राजा की आंखों में आंसू है, रानी रो रही, रुकिए शिकारी रुकिए, अगर आप मेरे दरवाजे से खाली हाथ चले जाएंगे, आपकी बातों को मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा तो मेरा सत्य नष्ट हो जाएगा, मेरा सत्यवादी धर्म खो जाएगा। रुकिए बाबूजी, आज अपने मरे हुए बेटे अनंत कुमार को लेकर राजा और रानी छाती पर पत्थर रखकर बाबूजी करते क्या है मास्टर? बाबूजी, राजा सोमदत्त और रानी अपने बेटे को बोटी बोटी काट कर बाबूजी चूल्हे पर बर्तन में रख कर पकाती हैं और बर्तन लाकर बाबूजी कुत्तों के सामने रख देती हैं। आज कुत्ते हड्डी तलक राजा सोमदत्त के बेटे अनंत कुमार को खा जाते हैं। जब खा गए, रानी का दिमाग नहीं काम कर रहा है, रानी पागल सी हो गई है। इतने में शिकारी कहता क्या है मास्टर साहब? अरे मुझ शिकारी मन में भैले कुकुरन गए अघाय, अरे राजा से वह बोलन लागा, अरे मन में गौर बढ़ाई हो जयकारे कैले भोला दनिया, अरे हमारा भूख मिटाई देता जल्दी प्यारे, जयकारे कैले भोला दनिया। बिरहा सुनने वाले मेरे दोस्त, शिकारी राजा सोमदत्त से कहता है कि राजन, मेरे कुत्तों की भी भूख तो मिट गई, लेकिन अब मेरी भी भूख मिटाइए आप। राजा सोमदत्त बाबूजी हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या खाना चाहते हैं? राजा सोमदत्त कहते एक लाइन गीत लगते हैं, उस्ताद महरूम स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरुजी सती अनसुईया मगाए हैं।
अरे बेटा सूरज तुझे तेरे माँ की कसम, बेटा सूरज तुझे तेरे माँ की कसम, आज उदयाचल में बेटा आना नहीं। बाबूजी राजा सोमदत्त शिकारी से कहते हैं, जो भी खाना हो जल्दी बया कीजिए, जो भी खाना हो जल्दी बया कीजिए, आपको घर पे भोजन कराऊंगा मैं। गौर करेंगे मेरे दोस्त, शिकारी राजा सोमदत्त से कहता है कि हमका पूरी पकवान फलना चाहिए। मुझे चाहिए क्या कहना है? पल रहा रानी के पेट में जो गर्भ, खा के अपनी क्षुधा को मिटाऊंगा मैं। राजन, जो तुम्हारी रानी के पेट में गर्भ पल रहा है, वही गर्भ को मैं खाना चाहता हूँ। बाबूजी राजा सोमदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई कि हे भगवान, ये कैसी मेरी परीक्षा है। मेरा एक बेटा अनंत कुमार को हम दोनों प्राणी बोटी बनाकर पकाकर खिला दिए, शिकारी के कुत्तों ने आहार किया। शिकारी कहता है कि मैं जो रानी के पेट में गर्भ पल रहा है उसको खाऊंगा। यदि लगे यहाँ कठिन तो बता दीजिए। शिकारी कहता है कि राजन, यदि लगे यहाँ कठिन तो बता दीजिए, आज के बाद फिर से नया हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रदीप कुमार पटेल अनामिका डेंटल क्लिनिक के मलिकार साहब, आपकी ओर से 51 रुपये। राजा सोमदत्त के आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। सोच रहे हैं कि एक बेटा तो चला गया, लेकिन पेट में पल रहा गर्भ भी शिकारी खाना चाहता है। अगर मैं इसे गर्भ नहीं खिलाऊंगा तो मेरी सत्यता नष्ट हो जाएगी। जो दानी सोमदत्त के नाम से जाना जाता हूँ, धर्म टूट जाएगा। बिरहा सुने वाले पंचों, राजा रानी से कहते हैं, रानी राजा को ढांढस बंधाती है। मास्टर कहना एक लाइन गीत लगत बा, फिल्म का नाम बा भाभी। बड़ी पुरान गीत है मेरे दोस्त। आज गीतें अश्लील हो गई हैं, लेकिन
ई फिल्म भाभी के गीत बा देखा कितना हमारा रस है। चले उड़ जा रे पंछी चले उड़ जा रे पंछी किया बुए देश हुआ बेगाना। चले परम सत्य हमारे धर्म के बड़े भैया लाल जी पटेल खाद वाले बिरभानपुर चौराहा, बड़ा आशीर्वाद आपका रहता है। भाई जी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार है। चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे मेरे दोस्त। एक स्वर में सब सकल पंच के पहले की प्रणाम बा आशीर्वाद की आकांक्षा हम प्रतीक्षा है। लेकिन रानी राजा सोमदत्त से कहती है कि स्वामी अगर शिकारी भूखा चला जाएगा तो सब काम नष्ट हो जाएगा। रानी राजा से कहती है मत छोड़ो धर्म स्वामी वचन को जल्दी आज निभाओ। रानी से करे कि रानी तुम्हारे पेट का गर्भ मैं कैसे निकाल कर शिकारी को दूं। रानी कटारी लाती है और राजा को देती है कि स्वामी ले लो कटारी हाथ में अपनी आगे कदम बढ़ाओ। अंश का भोजन पेट चीर के अंश का भोजन याचक को करवाओ। वचन के खातिर मार के मुझको अपना मान बढ़ाओ। उनका मान बढ़ेगा स्वामी उनका मान बढ़ेगा स्वामी जग में मान बढ़ाओ। मत छोड़ो धर्म स्वामी वचन को जल्दी आज निभाओ। मेरे दोस्त देखिए मैंने कहा ना दोस्त कितनी कठिन परीक्षा तीनों देवता रूप बदल कर आज राजा सोमदत्त की ले रहे हैं। बाबूजी रानी कटारी देती है राजा को। राजा आंखों को मूंद कर पेट में मार दिया कटारी। पेट फट जाता है और रानी के पेट में पल रहा अंश बाहर निकल जाता है। बाबूजी शिकारी कहता है कि बाहर निकल गया, अपने हाथों से उठाकर मुझे दो, मैं आहार करूंगा। कितनी पीड़ा है रानी को। रानी मर गई मेरे दोस्त, दर्द को बर्दाश्त न कर सकी और राजा सोमदत्त अपने हाथों से
अपनी रानी के पेट का गर्भ बाहर निकला हुआ उठाकर देते हैं और शिकारी बाबूजी आहार करना शुरू कर देता है। कच्ची मांस का आहार कर गया, इसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु, होता क्या है मास्टर? पेट फाड़ के रानी का राजा दिहले अंश निकारी, और भूज भाज खा गया शिकारी। अरे मर गई प्राण प्यारी हो, जयकारे कैले भोला दनिया। अब ही भूख मिटल्ला सुनला हमरो प्यारे। कहे खियाया तो लेकिन अब हमार भूख मिटी नहीं बा। राजा सोच गए कि मेरा एक बेटा अनंत कुमार को कुत्तों ने खाया, मेरे रानी का गर्भ शिकारी खा गया। लेकिन शिकारी कहा बाबा हमार भूख नहीं गई बा, अब क्या खाना चाहते हो? तो मास्टर साहब शिकारी कहता क्या है? अरे अभी मैं भूखा हूँ, अरे भरा पेट है नहीं मेरा सरकार, अभी मैं भूखा हूँ। बड़ा ही आशीर्वाद रूपी पुरस्कार आया है, डार भर रहा है ऐसे साथ समाज में इज्जत मान मर्यादा। अरे अभी मैं भूखा हूँ, अरे भरा पेट है नहीं मेरा सरकार, अभी मैं भूखा हूँ। हाथ कटारी उठाओ राजन, तनिक देर ना लाओ। चिल्लाओ अभी मैं भूखा हूँ, अभी मैं भूखा हूँ। मैं करे जाया जनकार, अभी मैं भूखा हूँ। शिकारी कहता है कि राजन तू आपन करेजा निकाल हमका दे दिया, हम खाए ले, हमार जीव जुड़ाई जाए, हमार भूख मिट जाए। बाबूजी राजा सोच गए कि जब हमार पत्नी चली गई, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी के पेट में पल रहा अंश चला गया, तो ये राजा सोमदत्त ससुरी धरती पर क्या करी? बाबूजी वही राजा सोमदत्त हाथ में कटारी उठाकर करते क्या है मास्टर? आल्हा कलाई लगत बा। राजा सोमदत्त खावाले कटारिया बाबू, राजा सोमदत्त
बाबू राजा सोमदत्त एड़ के राजा सोमदत्त अपनी छाती पर हन हन के कटारी मारने लगे। बाबूजी जब कटारी का घाव हुआ, राजा जमीन पर गिरकर बाबूजी मूर्छित सा हो गए, खूनों की धारा बहने लगी। तब बाबूजी राजा सोमदत्त की इतनी कठिन परीक्षा देखकर नवमंडल से बाबूजी फूलों की वर्षा होने लगी। राजा की इतनी कठिन परीक्षा लेकर शंकर भगवान जो शिकारी बना रहा है, ब्रह्मा और विष्णु जो कुकुर बना रहा है, बाबूजी अपने असली रूप में आ गए। अपने असली रूप में आ गए। राजा बेहोशी की हालत में है। राजा की शरीर को सहलाते हैं भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान। तो बाबूजी जब सहलाते हैं तो जो राजा के शरीर में घाव हुआ है वो पुनः ठीक होता है। राजा अपने होश हवास में आने लगते हैं। जब होश हवास में आते हैं बाबूजी तो होय उहै जो राम रची। भगवान की कृपा बनी मेरे दोस्त। राजा की शरीर को जब तीनों मालिक सहलाने लगे, राजा होश में आए एकदम बेहतर तरीके से जैसे उनका पुराना शरीर था। और देखते हैं तो बगल में उनका बेटा अनंत कुमार खेल रहा है और बगल में दाहिने तरफ उनकी रानी बाबूजी बैठी हैं। राजा ब्रह्मा विष्णु महेश के देख के राजा गोड़वई पकड़ के लटक गए। कहन भगवान दुनिया का मालिक इतनी कठिन परीक्षा मेरी। भगवान परीक्षा में आप लोगों ने मेरे बेटे को ले लिया, मेरे पत्नी के अंश को ले लिया, मेरी पत्नी को ले लिया और मेरा कलेजा आप लोग मांग रहे थे, मैं नहीं दे सका, बेहोश हो गया। बाबूजी विष्णु भगवान ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए। भोलेनाथ कहन राजा सोमदत्त वाकई तुमसे बेहतर दानी इस धरती पर कोई नहीं है। क्या मांगना चाहते हो? जो मांगना चाहते हो मांग लो। खड़ी के लाइन लगत मास्टर। आप दीपक कुमार भैया हमरे राजेश भैया के खास दोस्त से खानपुर की धरती से 21 रुपया बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा उमा शंकर आर्मी, आप ये हमारे प्रदीप भैया का जीजा जी, क्या बात है। हाँ बड़का जीजा। हाँ बड़गांव की धरती से। अब पता नहीं मेहमान तू पैसा भेजवाए हा कि ये नहीं लोग भेजवाए हैं, समझ ले कई रुपया भाई। हाँ अब बात मान ले। अब 1 रुपया बहुत शुभ हो। अब हमारो लोग के जुआड़ करबे। हाँ मेहमान है भाई। हाँ बहुत सारा पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत मन है कहना है। अरे तीनों देव प्रकट भइले तवा दे घरी। अरे बोले राजा से बचनिया तब भोला रहा। अरे मांगा मांगा राजा अपने, अरे मन के मांगाना। अरे तानी तू महान पूरा कैला यार माना। अरे कहे कर जोर भूप चरना धरी। बोले राजा से बचनिया तब भोला लहरी। मेरे दोस्त कहन राजा जौन मांगत हुआ मांग ले।
आपकी परीक्षा से हम तीनों देवता अति प्रसन्न हैं। राजा सोमदत्त पंचौ तीनों देवता का गोड़ पकड़ कर मांगत कहन कहन भगवान हमका धन दौलत सोना चांदी पन्ना पोखरा कुछ न चाहिए हमका का। अरे आज से दुल्हा क्यों कहना ऐसी परीक्षा क्यों ऐसी परीक्षा न ले और यो मस्तक कहीं के अंतर ध्यान भय हरि। अरे यो मस्तक कहीं के अंतर ध्यान भय हरि। अरे बोले राजा से बचनिया साबा भोला दोस्त कहन हुजूर आज से क्योंकि धरती पैसी परीक्षा जिल है हमार ले ले हम दे दे और धरती पैसी परीक्षा क्यों दे न पाई। मेरे दोस्त आशीर्वाद दे अंतर ध्यान हो गए तीनों देवता। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं मेरे दोस्त इस धरती पर हुई हैं। स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पंधा। कथन किया कवि फूल